क्लास में मैंने आपको बैंकों का आशय और बैंकों के प्रकार के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ बैंक के कार्य। बैंकों के कार्य या सेवाएं, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है बैंक का प्रमुख कार्य और दूसरा है बैंक का सहायक कार्य। बैंकों के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें पहला है जनता से निक्षेप स्वीकार करना। निक्षेप यानी जमा स्वीकार करना। ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो जनता से जमा स्वीकार करते हैं और एक निर्धारित दर से उनको ब्याज देते हैं। ब्याज की दरों में वो समय समय पे संशोधन करते रहते हैं। इस तरीके से 5 खाते हैं जिसके माध्यम से वो व्यापारियों के रुपए को जमा करते हैं, जैसे कि बचत खाता, दूसरा चालू खाता, तीसरा स्थायी जमा खाता, चौथा है संचयी जमा खाता और 5वां है बहु विकल्प जमा खाता। तो व्यापारी या आम जनता जो है बैंकों में अपना रुपए जमा कराती है और बैंक उनको निर्धारित दर से ब्याज देती है। तो पहला था जनता का रुपए स्वीकार करना। दूसरा है ऋण प्रदान करना। बैंकों द्वारा अपना अतिरिक्त धन उत्पादकों तथा व्यवसायियों को विभिन्न प्रकारों के जमानती के आधार पर दिया जाता है। बैंक जो है अपना पैसा लोगों को उधार देती है और इसके बदले में उनसे ब्याज लेती है। इसके लिए वो कुछ जमानत लोगों से लेती है और उसके आधार पर उनको अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण जो है प्रदान करती है, जिससे कि बैंक को एक निश्चित राशि से ब्याज की प्राप्ति होती है। लोग यहाँ से अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करते हैं और उससे अपने छोटे मोटे उद्योग धंधों को स्थापित करते हैं। तीसरा जो है सहायक कार्य। सहायक कार्य में मुख्य रूप से पहला सामान्य कार्य। सामान्य कार्य में जैसे बैंक साख का कार्य करती है। साख मतलब जैसे चेक, विनिमय विपत्र, हुंडी, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट नोट, प्रतिज्ञा पत्र आदि को जारी करती है। उसी प्रकार से दूसरा विदेशी व्यापार में सहायता प्रदान करने के लिए वो विदेशी विनिमय की भी व्यवस्था करती है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था मतलब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलना। ये भी जो है बैंकों का सहायक कार्य है। उसी प्रकार से विनिमय विपत्र और हुंडी जो होते हैं उनको बट्टे पर भुनाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा जो मुख्य सहायक कार्य है वो है एजेंट के रूप में कार्य करना। बैंक जो है एजेंट का कार्य भी करती है, जिसमें मुख्य रूप से राशि एकत्रित करना ये पहला। ये ग्राहकों की ओर से अन्य पक्षों को चेक, विनिमय विपत्र, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र जो भी होते हैं जो कि व्यापारियों को मिलता है उसको भी एकत्रित करती है। विपत्र आदि का भुगतान करना, ग्राहकों को विनिमय विपत्र, हुंडी, चेक, प्रतिज्ञा पत्र आदि का भुगतान भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य भी बैंक करती है। इसके अलावा जो लोग शेयर खरीदते हैं तो शेयर के बदले में लाभांश मिलता है, तो लाभांश एकत्रित करने का कार्य भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा यदि लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपए भेजना है तो रुपए भेजने का कार्य भी बैंकों के माध्यम से आसानी से हो सकता है। NEFT वगैरह कराते हैं या अन्य कई आजकल तो टेली बैंकिंग सेवा निकल गया है, तो इसके माध्यम से बैंक जनता के रुपए को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने का कार्य करती है। तो ये मैंने आपको आज बताया बैंकों के कार्य, प्रमुख कार्य और इनके सहायक। थैंक यू।